लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है और इसके साथ ही बड़ी पार्टियों में टिकट के दावेदारी को लेकर के रस्साकसी का माहौल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी में भी वर्तमान सांसद गणेश सिंह के विरोध के स्वर फूटने लगे हैं और उनके खिलाफ ब्राह्मण समुदाय के साथ साथ पटेल वर्ग ने भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी अजय सिंह राहुल के खिलाफ उनके ही मामा राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ने की चुनौती पेश कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही सतना भाजपा में बगावत के बिगुल बजने लगे हैं। कमोबेश कांग्रेस में भी यही हालात पैदा हो गए हैं। अभी केवल बहुजन समाज पार्टी से अच्छेलाल कुशवाहा को ही प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांग्रेस और भाजपा को उम्मीदवार घोषित करने में पसीने छूट रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस से भांजे अजय सिंह राहुल का नाम फाइनल माना जा रहा था, लेकिन मामा राजेंद्र सिंह ने अपनी दावेदारी का परचम बुलंद करके मामले को उलझा दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 3 बार से चुनाव जीत रहे सांसद गणेश सिंह की टिकट खटाई में पड़ती दिख रही है। गणेश सिंह की निजी एंटी इनकम्बेंसी और पार्टी पदाधिकारियों द्वारा गणेश सिंह का खुला विरोध करने से भाजपा की जीत राह में मुश्किल दिख रही है। ब्राह्मण बहुल सतना संसदीय क्षेत्र में भाजपा पिछड़े उम्मीदवार गणेश सिंह को उतारकर 3 बार से चुनाव जीत रही थी, लेकिन इस बार सतना भाजपा में गणेश सिंह की उम्मीदवारी को लेकर के सतना की पूरी भारतीय जनता पार्टी विरोध में खड़ी दिख रही है। वैसे तो गणेश सिंह का पार्टी में चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन भाजपा के ब्राह्मण नेताओं ने कैडर बेस भाजपा पार्टी लाइन की धज्जियां उड़ाते हुए मीडिया पर धमकी भरे अंदाज में सांसद गणेश सिंह की टिकट का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। आज सतना भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं जिले के ब्राह्मण नेता अरुण द्विवेदी ने गणेश सिंह के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। अरुण द्विवेदी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणेश सिंह पर न सिर्फ निजी हमला किया, बल्कि धमकी भरे लहजे में भाजपा को टिकट न देने के लिए आगाह भी कर दिया है। भाजपा के ब्राह्मण नेता तो गणेश सिंह का विरोध कर ही रहे थे, लेकिन अब उनके सजाती भाजपा के दिग्गज नेता मनसुख पटेल ने भी विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं। मनसुख पटेल गणेश सिंह पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए इस बार टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में सांसद गणेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कहा था कि मैं भाजपा का टिकट का प्रबल दावेदार हूं, मुझे ही पार्टी टिकट देगी, मैं ही भाजपा से चुनाव लड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा। सांसद गणेश सिंह का यह वक्तव्य जिला भाजपा से लेकर प्रदेश भाजपा तक के नेताओं को नागवार गुजरा। गणेश सिंह के चौतरफा विरोध का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है, वहीं इस बातों से उलट गणेश सिंह पूरे सतना संसदीय क्षेत्र में दौरा करके अपने आप को भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पेश करना शुरू कर चुके हैं। उस तरीके से की है, पार्टी को सभी जगह अवगत करा दिया। सन 80 से हम भारतीय जनता पार्टी जब कहीं सत्ता के दूर तक नहीं था, तब हमने संघर्ष किया है और संघर्ष करते हुए अनेक दायित्वों में रहे। हम शहर के 2 बार अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और उस समय पार्टी सत्ता में नहीं थी तो बेहद संघर्ष करके पार्टी को खड़ी किया। और आज हमने अभी मंडी जो 4 विधानसभा की है, उसमें मिसेस शीला सिंह को मंडी अध्यक्ष बनाया, जिसमें 4 विधानसभा आती हैं। बेटी को जनपद अध्यक्ष बनाया और हम स्वयं प्रदेश वर्किंग कमेटी में है भाजपा के। चुनाव बहुत बड़ा चुनाव और एक चुनाव एक सीट महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में मुझको लगता है कि 3 बार जो सांसद रह चुके हैं गणेश सिंह, इनकी टिकट कटनी चाहिए, क्योंकि इंटर इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। इनको 15 साल इन्होंने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिसको हम पार्टी में रख सके और जनता से वोट मांग सके। इनका समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिसका हम लोगों ने यहाँ भी विरोध किया, ऊपर भी विरोध किया और बताया पार्टी को कि समांतर भाजपा नहीं चलेगी। आज पुराने लोग सब घर बैठ चुके हैं, उनको कोई तजब्बो नहीं दिया जाता। ये सांसद प्रतिनिधि बना के पूरे क्षेत्र में अलग से पार्टी खड़ी करके काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ वातावरण है और पार्टी को हम लोगों ने अवगत कराया है और ये बताया कि ये एक सीट महत्वपूर्ण है और इस लोकसभा सीट को बचाने के लिए पार्टी का प्रत्याशी बदला जाना जरूरी है। और इनकी टिकट काट कर मुझे टिकट मिलती है तो भी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। और दूसरे लोग पार्टी पूरी तरह से, जो आज पार्टी बटी हुई है इनके कारण, यहाँ टिकट के मामले में गरीबी और अमीरी का विषय नहीं है। टिकट तो भाजपा के कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं और जो उसके कैपेबल हैं, उन सबके बारे में विचार होता है और उसी के आधार पर अंतिम निर्णय होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहा हूँ और मुझे ही टिकट मिलेगी, मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मैं ही जीतूंगा। अगर नहीं
सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी में विगत 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ। पार्टी के जिले के सभी पदों पर काम कर चुका हूँ। सतना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग करता हूँ। सतना जिले में ब्राह्मण समाज बहुसंख्यक है और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा हक भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो निश्चित रूप से यहाँ भारी बहुमत से पार्टी को सफलता मिलेगी। पूरा प्रयत्न होगा कि पार्टी हमको टिकट दे और इसके बाद भी अगर पार्टी हमारे नाम पर विचार नहीं कर पाती है तो आगे आने वाले समय में आज से ही हम लोगों ने पूरे जिले में एक अभियान चलाया है और सभी जिलों में जाएंगे और उनके निर्णय के आधार पर हम अपना भी निर्णय करेंगे। पिछले चुनाव का आप लोगों को याद होगा, मोदी जी की भरपूर लहर, लेकिन इसके बाद भी हम बॉर्डर लाइन पर जाके चुनाव जीते और किन परिस्थितियों में जीते ये भी आप लोग जानते कि कांग्रेस के एक विधायक को शामिल करना पड़ा और इसके बाद हम 5-8 हज़ार वोट से चुनाव जीते। और निश्चित रूप से इन 15 वर्षों में जो नकारात्मक छवि बनी हुई है उसका लाभ मुझे पार्टी टिकट देगी तो जरूर मिलेगा। सार्वजनिक रूप से ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले अपने समाज का हूँ, फिर पार्टी का हूँ और फिर जनता का। केवल परिवारवाद को बढ़ावा मिला है। अभी तक तो समाज की बात होती है, अब उन्हीं के समाज के लोग प्रताड़ित हैं। केवल अपने परिवार का उन्नयन किया है। सभी विधानसभाओं के विधायकों ने इस बात का डाटा भी प्रस्तुत किया है।